ये कहानी तब की है जब मैं इंग्लैंड में रहा करता था। एक रात मैं एक पब में ड्रिंक कर कर बाहर निकल रहा था। तब मैं टिंडर पे लड़कियों के मैसेज कर रहा था। कोई लड़की जिसका नाम अलीशा था, उसने मुझे मैसेज बैक किया था। तो मैंने उसे रिप्लाई किया। उसने मुझे इमिजिएटली आंसर किया कि ये पूछते हुए कि मैं उस रात क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं अभी एक पब से बाहर निकला हूँ एंड मैं ऐसे किसी को ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं हैंग आउट कर सकूँ। उसने कहा कि तुम मेरे घर पे आ सकते हो और हम यहाँ पे ड्रिंक एंड स्मोक करेंगे। मैंने कहा ओके, तुम अपना एड्रेस सेंड करो। उसने मुझे अपना एड्रेस सेंड किया एंड मैं कह सकता हूँ कि ये सबसे इजी टिंडर मैच था किसी भी लड़की के लिए। अलीशा के घर जाने के लिए मैंने एक उबर बुक की एंड उबर ड्राइवर होंडा सिविक लेके मेरे लोकेशन पे पहुंचा। मैं फ्रंट सीट पे बैठा। यूजुअली मैं बैक सीट में बैठता, लेकिन मैं उस वक्त ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुका था, इसलिए मैं एक्स्ट्रा सोशल महसूस कर सका था। ड्राइवर बात करने में काफ़ी अच्छा था एंड मैंने ऑनेस्टली उसे बताया कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं एक लड़के के घर पे जा रहा हूँ जो मुझे टिंडर पे मिली है। उसने कहा नाइस। उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। जब वो डेट्स पे जाता है तो क्या होता है, वो सारी बातें मैं उबर ड्राइवर के लिए इसके करा रहा था, शायद क्योंकि मैं डिसेंटली ड्रंक था। ऑन आवर वे देयर मैंने अलीशा से उसका फ़ोन नंबर मांगा एंड उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया। मैं अलीशा से मैसेजेस में बात कर रहा था एंड वो मुझे नॉर्मल आंसर्स दे रही थी। जब हम अलीशा के घर के बाहर पहुंचे तब उबर ड्राइवर ने कहा कि ये घर मुझे काफ़ी फेमिलियर लग रहा है। आई हैड टू एडमिट कि ये घर मुझे काफ़ी स्केची लग रहा था, क्योंकि ड्राइवर में कोई कार भी नहीं थी एंड पूरे घर की लाइट्स ऑफ थी। उबर ड्राइवर ने मुझसे ये केयरफुल रहने के लिए कहा एंड मैंने उसे थैंक्स किया एंड गुड बाय कहा। उबर ड्राइवर वहाँ से निकल गया एंड वो थोड़ी सी दूरी पे जाके रुक गया। मैं गस कर सकता हूँ कि वो शायद अपने नेक्स्ट फ्लाइट के लिए सेट करने के लिए रुका है। मैं घर के दरवाजे की तरफ गया एंड मैंने बेल रिंग की। मुझे घर के अंदर से बेल रिंग नहीं सुनाई दी, इसलिए मैंने दरवाज़ा पे नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा आंसर नहीं किया। तो मैंने अलीशा को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल वॉइसमेल में चला गया। तभी इमिजिएटली मुझे अलीशा का मैसेज आया एंड उसने बोला कि दरवाज़ा खुला है, तुम अंदर आ जाओ। फिर घर की खिड़की पर किसी ने अंदर से नॉक करने की आवाज़ आई। वो नॉकिंग ने मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया था। मैंने विंडो की तरफ देखा एंड ऑल द लाइट्स ऑफ थी। फिर भी मैं अंदर देख सकता था कि खिड़की के पर्दे स्लाइटली ओपन थे एंड घर के अंदर से कोई मुझे फेव कर रहा है। तो उफ, और जैसे ही मैं वापस बेल रिंग करने वाला था तभी मैंने देखा कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया रहा। मैंने अज्यूम किया कि वो अलीशा का नंबर है एंड वो मैंने फ़ोन रिसीव किया, लेकिन अलीशा का आवाज़ सुनने की बजाय मैंने आवाज़ सुनी मेरे ऊबर ड्राइवर की। उसने मुझसे ऑर्डर करते हुए कहा कि मैं उस घर से दूर निकल जाऊँ। फिर मैंने ऊबर ड्राइवर की गाड़ी अलीशा के घर के सामने आते हुए देखी एंड उसने गाड़ी में बैठने के लिए कहा। मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने उसकी बात सुनी। हम दोनों भी वहाँ से निकल गए। ऊबर ड्राइवर ने मुझसे कहा कि वो घर खाली है। पिछले महीने ही उस घर में किसी का मर्डर हुआ था। पिछले महीने जो मर्डर हुआ था वैसे ही शायद आज तुम्हारे साथ भी हो सकता था, लेकिन उस ऊबर ड्राइवर की वजह से मेरी जान बच गई। मैंने उस ऊबर ड्राइवर को थैंक यू कहा एंड मैंने उसका फ़ोन नंबर लिया, क्योंकि वो बहुत ही काइंड इंसान था। फ़ोन चेक करने पे मुझे पता चला कि वो टिंडर अकाउंट अब डिलीट हो चुका है एंड मेरे सब जो मैसेज हो रहे थे वो सब भी डिलीट हो चुके हैं। ये एक रहस्यमय बात थी जो कि मेरे साथ घटी एंड ये मैं कभी नहीं भूल सकता।